नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी, एक मैथमेटिक्स टीचर, इस वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का एक मेन मेरा मकसद है हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं, इनके पेरेंट्स, क्योंकि मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सब में मन लगता है, मैथ्स में नहीं लगता। उसका कुछ रीज़न होता है और आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वो उससे दूर होता जाएगा और फिर वो उसको कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल होगा। अभी मैं 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनका बेस बहुत कमज़ोर है, तो हमें उनको, भले ही वो क्लास 10th में हैं, लेकिन उनको क्लास 7th 8th की चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ती हैं। पर कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो अगर बच्चा सिंपल फॉलो करे तो उसका जितना भी मार्क्स आ रहा होगा उसमें वो एटलीस्ट 10 to 15 to 20% अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जो एक बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के सभी बच्चों को जो नहीं करते हैं, और जो उसको फॉलो करते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसी साल मेरा एक बच्चा क्लास 10th में था जो कि 87 मार्क्स लाया मैथ्स में, और 3 साल पहले जब वो मेरे पास आया था तो उसके 50-52 मार्क्स होते थे। In these 3 years, he has practiced these things and he has followed these things and he has got 87 marks in mathematics in board exams. तो पहली चीज़ तो ये कि जो एक बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों की, कि बच्चों को चाहे वो क्लास 12th के हों या उससे वो लोगों को टेबल्स नहीं आते, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सभी को टेबल्स 20 तक तो याद ही होना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होगा वो मैं भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, वो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। होपफुली यू ऑल मस्ट बी बेनिफिटेड बाय ऑल दीज पॉइंट्स बाय फॉलोइंग दिस। सबसे पहला जो पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। हमें जैसे ही पेपर मिलता है, चाहे वो टेस्ट का पेपर हो, मैथ्स का एग्जाम का पेपर हो, हम जल्दी से उसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट कर देते करना। ये नहीं करना है। गिव 4 to 5 minutes to the whole paper। आप उसको आराम से एक एक क्वेश्चन को एक थॉरली नज़र से पढ़ लीजिए पूरे पेपर को, कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है। कुछ पार्ट होता है ना, किसी को अलजेब्रा पसंद है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, किसी को ट्राइंगल पसंद है, किसी को प्रोबेबिलिटी पसंद है, व्हाटएवर। जो पार्ट आपको सबसे अच्छा आता हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सेक्शन, जो पार्ट, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो, जिसमें आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन मैं लास्ट तक कर लूँगा, इसमें कोई भी कटिंग या मिस्टेक नहीं होगी, स्टार्ट द पेपर फ्रॉम देयर ओनली। जो सेकंड पॉइंट है मेरा, कि स्टार्ट विद द क्वेश्चन इन विच यू हैव फुल कॉन्फिडेंस। जिस क्वेश्चन में आपको लगे एक भी कटिंग नहीं होगा, सबसे अच्छा पेपर में आता हो, वहाँ से स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जनरली होता है क्या, बच्चे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अरे नहीं आया, काट दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन काटने का मतलब है यू गॉट द बैड इंप्रेशन। टीचर के दिमाग में आपने पहले ही क्वेश्चन को काट के एक इंप्रेशन आ दिया कि आपको नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आधा करते हैं, फिर और बैड नेम। बाद में आपने जितना भी अच्छा किया हो उतना अच्छा मार्क्स आपको नहीं मिलता। हम पहले सबसे अच्छा जो आता करेंगे, फिर अच्छा आता है, फिर अच्छा आता है, ऐसे फॉलो करेंगे। और जो नहीं आता उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे लास्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब 20 क्वेश्चन है पेपर में, तो हमें ज़रूरी नहीं 20 आए। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल हमें 17-18 आते हैं, तो लास्ट के जो क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं उनको हम लास्ट में ट्राई ज़रूर करेंगे। दूसरा, पहला है पेपर को थॉरली पढ़ें। दूसरा है स्टार्ट उस क्वेश्चन से करें जो आपको सबसे अच्छे से आता हो। तीसरा, कटिंग कम से कम करें। मैं कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, इतना कटिंग करते हैं, क्वेश्चन लिखा काट दिया, फिर क्वेश्चन लिया काट दिया, आधा किया काट दिया। दिस मेक्स वेरी बैड इंप्रेशन ऑन टीचर्स माइंड। आप वहाँ पे इस समय टीचर के पास नहीं होते, वो तो कॉपी आपकी रिप्रेजेंट करता है ना, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। आप काटोगे, जितना ज़्यादा काटेंगे उतना मार्क्स आपका कम होता जाएगा। ऑलवेज ट्राई टू डू फेयर वर्क, साफ नीट एंड क्लीन वर्क करें और काटें नहीं। तीसरा मेरा पॉइंट है, डू रफर विद इन द मार्जिन। लोग लास्ट में करते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स कहता हूँ, जो क्वेश्चन आपने यहाँ लिखा, राइट साइड में मार्जिन बनाइए, क्वेश्चन के सामने उसका रेफर करिए। अगर टीचर को कहीं डाउट हुआ, उसने बगल में देखा, हाँ किया हुआ है, वो एक तरह से हमारा प्रूफ होता है कि हम
ने क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, इसका रफ वर्क किया, हमने कहीं से चीट नहीं किया है। ये काम करेंगे हम, हमें उसमें बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ वर्क इज रिवाइज द पेपर केयरफुली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ इसको करने से आपके 6 to 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये मैंने अपने बच्चों को जो नहीं करते थे, शुरू में दिक्कत होता है, जल्दी में भूल जाते हैं। देखिए हमारे पास 3 घंटे का पेपर होता है, हम अगर 2 घंटे में सबमिट कर देंगे तो हमें कोई मेडल तो मिल नहीं जाता है। तो वाई नॉट वी यूटिलाइज दैट टाइम। अगर पेपर जल्दी खत्म हो गया तब भी रिवाइज करें, पेपर खत्म नहीं हो पा रहा है, आफ्टर दैट मेरा एक क्वेश्चन अगर छूट भी रहा है तो मैं पहले रिवाइज करूंगा, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। रिवीजन से हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली, जल्दी में हमने दिमाग में कुछ होता है लिख कुछ गए, 2 into 2 4 होता है, हम 2 into 2 8 लिख गए। उस समय लिख के जब रिवाइज कर रहे हैं तब हमने उसको चेक किया, हमने करेक्ट किया, उस एक गलती से उस क्वेश्चन को फर्दर आगे आंसर गलत आ रहा था जो हमने करेक्ट कर दिया। तो स्टेप्स मार्किंग होती है, उसमें हमारा मार्क्स जो कट रहा था वो बच गया। एक तो गलती ये हो सकती है। दूसरी, जनरली जो बच्चे गलती करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐड में माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दिमाग में है, हमने वहाँ पे माइनस लिख दिया। अब उस माइनस से पूरा क्वेश्चन करते चले गए, लास्ट में आंसर में प्लस माइनस की ही मिस्टेक हुई, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। तो रिवाइज करने से इस तरह के मार्क्स कटना कम हो जाते हैं और हमारे मार्क्स अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाते हैं। तीसरी मिस्टेक होती है, बच्चे यूनिट नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, एरिया निकालना है तो आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, लिख देंगे 796, बस आंसर हो गया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखते हुए आप मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। वॉल्यूम निकालना है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल लिखिए। कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन है, आप एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, यूनिट जरूर मेंशन करिए, तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। एंड लास्टली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम रिवाइज करेंगे तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम नहीं होता, पेपर छूट जाता है जनरली। क्यों होता है ऐसा? जो बच्चा 96 मार्क्स ला रहा है, 98 मार्क्स ला रहा है, उसके लिए भी वही 3 घंटे हैं, तो वो कैसे कर पा रहा है? उसका रीज़न ये है, उसने टाइम को मैनेज किया है। और मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनेज करने के लिए आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे? अगर आपको 20 तक टेबल याद है, अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है, अगर आपको 30 तक क्यूब्स याद है, तो इट सेव्स योर टाइम। कैसे बचाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके 20 क्वेश्चन आए पेपर में, हर क्वेश्चन में किसी में छोटा कैलकुलेशन होता है, किसी में बड़ा कैलकुलेशन होता है। कहीं पर ऐसा होता है कि पूछा 16 3 क्या होता है, आपको टेबल याद है, आपने तुरंत लिख दिया 16 3 48। कहीं पूछा गया 17 5 क्या होता है, टेबल नहीं याद है, आप कैलकुलेट करोगे, आपने टेबल याद है, लिख दिया 85। कहीं पूछा गया 16 का स्क्वायर क्या, आपने कहा 256 याद है, नहीं तो करेंगे बैठ के। अगर एक क्वेश्चन में आपने एक कैलकुलेशन भी किया, हार्डली टेक्स 1 मिनट। 20 क्वेश्चन में किया, मैं कहता हूँ 20 में 15 में किया, 15 मिनट्स आपके वेस्ट हो गए। अगर आपको लर्न है चीज़ें, 20 स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर, 20 तक टेबल और 30 तक क्यूब, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट सेव्स योर टाइम। और जब आपका ये 15 क्वेश्चन में 1 मिनट एक क्वेश्चन में बचा, 15 क्वेश्चन में आपने 15 मिनट बचाए, दैट इज़ द टाइम विच यू यूज़ एंड यूटिलाइज वाइल डूइंग रिवीजन। जब आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे आपने यूनिट करेक्ट कर लिया, जो प्लस माइनस की गलती थी सही कर लिया, और जो भी गलती थी, तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपका मार्क्स अपने आप, जो भी आता हो, 60 मार्क्स आ रहा होगा, 70 होगा, धीमे धीमे होगा, तुरंत नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका तुरंत नहीं होगा कि आप सोचो कि आज सर ने बताया, मैंने याद कर लिया तो हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा, धीमे धीमे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और एक समय ऐसा आएगा कि ऑल्सो स्कोर अबव 90 मार्क्स, ये मेरी गारंटी है। अब याद कैसे करना है, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप A4 साइज पेपर लीजिए, टेबल्स नहीं आते, आप 20 तक टेबल्स लिखिए। जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, घर पे कोई एक प्लेस होगा, कुर्सी मेज में, वहाँ पे बैठ के पढ़िए। टेबल में सामने दीवार पे स्टिक कर दीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, विद इन अ मंथ आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हर व्यक्ति आंसर देता है श्री नरेंद्र मोदी जी।
कोई सुबह उठ के याद थोड़ी ना करता है। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली। कोई सुबह याद करता है क्या? नहीं करता। क्यों याद है? क्योंकि वो चीज़ बार बार हमारे आंखों के सामने से विजुअलाइज हो रही है। तो अगर टेबल्स हमने ऐसे स्टिक कर दिया, विद इन अ मंथ हमें टेबल्स याद हो जाएंगी। स्क्वायर ऐसी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, सो ऑन 30 तक, है ना, 30 का 900 तक आपने स्टिक कर लिया, याद हो गया। क्यूब भी ऐसी 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 स्टिक कर लिया याद। ये मैं बता रहा हूँ, चाहे आप बच्चे मतलब अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं क्लास 5th से ये स्टार्ट करा दीजिए, आगे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये ट्राई एंड सक्सेस है। ये मैंने ट्राई किया अपने बच्चों में और मुझे सक्सेस मिली है। अभी परसों ही सीबीएसई का रिजल्ट आया है। मेरे 2 बच्चे 92 और 89 मार्क्स लाए हैं। और वो 89 मैं वही बता रहा हूँ, एक बच्चा 87 लाया जो 55 मार्क्स पे था, 4 साल पहले मेरे पास आया था इन क्लास 6। वो 55 से 87 मार्क्स लेकर के आया है। मैंने जो हार्डवर्क किया उसने किया, मैंने किया, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ऑलवेज बच्चों को हेल्प करेगी। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ट्राई करिएगा तो मुझे भी और अच्छा लगेगा। अगर कोई किसी को कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन देना चाहता है तो मेरा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप हमें एडवाइस कर सकते हैं या सजेशन ले सकते हैं। थैंक यू।